हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राधा ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जाएंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स कैसे काम कर सकती है। और आप अगर ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो आप कैसे मार्केट के अंदर में बढ़िया पैसा बना सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करके। प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस हम लोग करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम में भी बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री ट्रेड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो काफ़ी आप वहां पे ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक बार अपने टेलीग्राम को देख के आते हैं कि हमारे टेलीग्राम पे आज हुआ क्या। तो यहाँ पे प्रीमियम खुला हुआ है। चलिए प्रीमियम को ही देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रेड था प्रीमियम के अंदर में बैंक निफ्टी 42,500 का कॉल 340 के ऊपर, जो कि ट्रेड काफ़ी अच्छा था, व्यू भी अच्छा था। इसने 416 का हाई लगाया, पर यहाँ पे हमने इस ट्रेड में एक गलती क्या की कि हमने इसको कॉस्ट के आसपास में एग्जिट कर दिया था। ठीक है, 340 के ऊपर था और करीब इसने 350-60 के आसपास में काफ़ी टाइम तक ये घूम रहा था। इसके वजह से हमने इसको एग्जिट किया, पर बाद में हमने इसी ट्रेड में फिर से एंट्री बनाई थी 390 पे और 416 तक का मूवमेंट। तो यहाँ से भी ज़्यादा नहीं, करीब आपका 26 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद बात करें तो दूसरा जो ट्रेड था आपका प्रीमियम के अंदर में बैंक निफ्टी का ही 42,500 का पुट, जो कि मैंने बोला था कि आप इस पर एक नज़र बना के रखो। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि 42,500 का जो लेवल है वो जीरो लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर भी बहुत तेज़ी से जा सकती थी और नीचे भी बहुत अच्छा ही फॉल हो सकता था। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे पोस्ट करके रखा था। उसके बाद बात की जाए तो प्रीमियम के अंदर में आपकी जो दूसरी ट्रेड थी 42,600 का पुट 280 के ऊपर, जो कि रिस्की बोला गया था। ट्रेड जो है आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, फिर से बैंक निफ्टी 42,600 का कॉल 310 के ऊपर यहाँ पे पोस्ट किया गया था 12:27 में। जैसे कि मैंने बताया भी था कि बड़े टारगेट्स के लिए आज आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे को जनरली मैं बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, 314 तक गया, लेकिन फिर मैंने तुरंत इस ट्रेड को आपको एग्जिट करने के लिए बोला था। मज़े की बात ये थी कि 42,600 के पुट में हमने एंट्री किया और ये जो ट्रेड है आपका 42,600 का पुट जो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसमें मैंने आपको 280 पे एंट्री दी थी। पर फिर बाद में हमने इस ट्रेड को लिया और एंटर किया इस ट्रेड में करीब 264 पे और अपना स्टॉप लॉस को रखा था 252। करीब 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड में आए और इस ट्रेड ने 264 से करीब 298 का हाई लगाया। यहाँ पे जो आपको 288 का हाई लगाया, जो मूवमेंट है करीब 24 पॉइंट का देखने को मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड बिल्कुल फॉलो हुआ। जो मार्केट था आपका रिस्क था 1 का और प्रॉफिट जो हो रही थी यहाँ पे आपको 2 का हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट में और ट्रेड यहाँ पे पोस्ट किया गया था, जो कि 42,500 का पुट 280 के ऊपर, पर एज पर मूवमेंट नहीं होने की वजह से, जिसका लॉजिक भी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, बाद में मूवमेंट मिला है, पर हमने इस ट्रेड को रिमूव कर दिया था। 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। और जो लेवल हो सकता है मंडे के दिन के लिए, एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर में बना हुआ है। करीब ये लेवल जो है आपका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 42,510, जैसा कि जीरो लेवल है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम आज भी सपोर्ट ली है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन में इस लेवल के नीचे निकलती है 42,510, लेवल को याद कर लीजिए। अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट जो देखने को मिलेगा करीब ये मिलेगा 42,364। बैंक निफ्टी 100% यहाँ तक आ जाएगी अगर नीचे निकल जाती है 42,510 के। और इम्पॉर्टेंट होगा अगर 42,300 जो आपका 64 का लेवल है, 77 का जो आ रहा है, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर बैंक निफ्टी आपकी इस लेवल पे आती हुई दिखेगी, जो कि लेवल होगा आपका 42,235 का। यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर आती है, उसके बाद भी अगर नहीं होल्ड हो पाती है, अगर फॉल आप कंटिन्यू होता है,
तो बैंक निफ्टी करीब आपकी इस लेवल पे आएगी, जो कि लेवल है 42,070। फिर से एक जीरो लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे बैंक निफ्टी आके रुकेगी और अगर फिर से नीचे निकलती है तो 41,918। तो नीचे के साइड में जितने भी रेजिस्टेंस हो रहे थे बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने आपको लगा के दिया। साफ साफ आप सभी रेजिस्टेंस को देख लीजिए और अपने चार्ट पे लगाइए, आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पर ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर में, ये आपका कंप्लीटली एक रेंज है। यहाँ पे मार्केट रेंज में ट्रेड कर रही है और आज भी मार्केट को नीचे ही आना था, नीचे आ भी रही थी, पर जैसा कि आप देख रहे हो रेंज में आ रही थी। यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो बन नहीं रही थी बिल्कुल भी। ऊपर के साइड में बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप कोई कॉल बाई करना चाहते हैं तो ये लेवल इम्पॉर्टेंट होगा, 42,604 का लेवल, जहाँ से बैंक निफ्टी आज 2 बार ऊपर निकली है। वैसे तो टारगेट आपका 700 का होता है, पर आज बैंक निफ्टी ने ऊपर आपकी रेजिस्टेंस बना ली है, तो बैंक निफ्टी 42,604 के ऊपर निकलती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो और टारगेट आपका करीब 42,702 का होगा। 711 का टारगेट होता है, तो आज 711 से नहीं 702 से रिवर्सल मिला है, आसपास से मिला है और बैंक निफ्टी आज पूरा टाइम इसी रेंज में घूमती रही है। अगर 42,702 के ऊपर भी सस्टेन करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको तो बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। देखिए ये 718 का टारगेट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो बैंक निफ्टी आपकी कहाँ जाएगी, 42,718 के ऊपर निकलती है तो बैंक निफ्टी जो आपको टारगेट देती हुई दिखेगी अपसाइड डायरेक्शन के लिए, कॉल पोजीशन के लिए आपका टारगेट करीब कुछ ये होगा 42,962, जो 43,000 लेवल का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ से आपको 43,000 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख सकता है। देखिए 4-5 आपको मैंने रेजिस्टेंस भी लगा के दिया और 4-5 सपोर्ट भी हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं इतना काफ़ी है। बाकी लेवल्स के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल टेलीग्राम पे बने रहिए, वहाँ पे आपको लेवल्स अपडेट कर दिए जाएंगे। बात की जाए कौन सी ट्रेंड लाइन, तो बिल्कुल आप इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हो। थोड़ा सा हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए चार्ट के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और हमने बस 2 डॉट को मिलाना है। आप भी अपने चार्ट पे बिल्कुल ट्रेंड लाइन लगाइए और कोशिश करिए कि आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करें। अगर ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड करते हैं तो आप बढ़िया प्रॉफिट मार्केट में बुक कर सकते हैं। ऊपर के साइड से अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। वैसे तो फ़िलहाल ऊपर के साइड से कोई ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड से भी दिख रही है, जिसको फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी आज बिल्कुल डाउन साइड आती हुई दिखी है, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट पे लगाइए। मंडे को अगर आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको पोजीशन बनाने में, एंट्री एग्जिट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे अगर आपको चेंजेस यहाँ पे दिखे तो हम लोग उसको ज़रूर करेंगे। यहाँ पे साफ आपको एक और नीचे के साइड में सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 41,740 का। तो लेवल्स हो गए सारे क्लियर, जो भी आपको मैंने बताया वो आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप बैंक निफ्टी को साफ देख लीजिए। कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। जो सारे लेवल्स थे वो मैंने लगाए हैं और सारे लेवल्स आपको एक्यूरेटली काम करती हुई दिखेगी अगर आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं मंडे के दिन में। तो यहाँ से हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाने वाले हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर में क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है और निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिया था, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है लास्ट के टाइम में और ये वाला मूवमेंट मिला है डाउन साइड डायरेक्शन में। पर बात करते हैं मंडे के दिन निफ्टी कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला निफ्टी के अंदर जो है आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि अगर आप कोई पुट बाय करना चाहते हैं तो आपका लेवल आता है ये वाला,
ठीक है। 18,047, 18,050 बोलो या फिर 40 से 60 का एक रेंज मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक सिंगल लाइन का लेवल जनरली नहीं होता है, एक रेंज होता है आपका। तो इस रेंज का ब्रेक हुआ है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है, पर अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, छोटा सा यहाँ पे आपको एक टेम्प्रोरी सपोर्ट दिख रहा है जो कि 17,976 के लेवल पे है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, पर ये वाला जो लेवल आप देख रहे हो निफ्टी 50 के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि जस्ट उसके नीचे ही है 17,944। बाउंस बैक लेवल है ये। निफ्टी यहाँ से आपकी एक अपसाइड डायरेक्शन के लिए रैली दिखा सकती है, बाउंस बैक तगड़ी वाली लगा सकती है। अगर 17,944 के नीचे यानी 944 के नीचे निकलती है तो आपकी निफ्टी 17,865 या 67 का लेवल दिख रहा है, और उसके नीचे निफ्टी आपकी इस लेवल तक आएगी जो कि 17,790। ये 2-3 आपके जो सपोर्ट थे नीचे के साइड में मैंने आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे लगा के दिया है। आप इन सपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने एंट्री एग्जिट बना सकते हो। अगर आप कोई कॉल की पोजीशन बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए। 18,050 के ऊपर आप कॉल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर जीरो लेवल होल्ड हो जाती है तो आप कॉल की पोजीशन बाय करके जो आपका टारगेट हो सकता है अपसाइड डायरेक्शन के लिए, वो करीब ये लेवल होगा जो कि 18,130 का है। उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करती है तो निफ्टी आपकी करीब 18,199 तक आनी चाहिए, पर अभी यहाँ पे एक टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस इसको मान सकते हैं जो कि 182 का लेवल है, बिल्कुल पास से। आज कल के दिन में निफ्टी रिवर्स होती हुई दिखी थी। अगर उसके ऊपर भी चली जाती है तो लेवल आपका होगा 18,252 का। ये है निफ्टी 50 के चार्ट में जो लेवल्स थे, काफ़ी मैंने आपको लगा के दिए और आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके की बिल्कुल अच्छी सी ट्रेंड लाइन नीचे के साइड से लगा लीजिए। ट्रेंड लाइन काम करेगी काफ़ी अच्छे से अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ट्रेंड लाइन को लगाना सीख लीजिए। अगर आप पेपर ट्रेड ही करते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिया है जो कि अपसाइड और डाउन साइड से दोनों तरीके से आप इस ट्रेंड लाइन को लगा के बिल्कुल अपने चार्ट पे काम कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो निफ्टी 50 में जो लेवल्स हैं वो बहुत हद तक लगे हुए हैं और सारे लेवल्स वही होंगे। आप 18,182 से लेके 199 के लेवल को एक रेंज मान सकते हो, रेजिस्टेंस का रेंज है ये, ठीक है, जो आपको ऊपर के साइड में लगता हुआ दिख रहा है। और नीचे के साइड में ये जो आप पूरा देख रहे हो ये एक सपोर्ट का रेंज है जो कि आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस का रेंज आपको दिख रहा है। अगर बात की जाए कि मंडे के दिन कैसे काम कर सकती है, कैसे मार्केट ओपन होगी और निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा सा मार्केट नीचे आपको आता हुआ दिखा है। मंडे के दिन करीब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट थोड़ी सी बाइंग आती है तो बाइंग के बाद आपको सेलिंग दिख सकता है। अगर मार्केट का स्ट्रेंथ जो है, सेंटिमेंट अगर वीक रहा तो मार्केट नीचे आएगी, तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। सबसे पहला कंडीशन हमारा यही होता है निफ्टी 50 के चार्ट पे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि करीब आपको गैप अप ओपन होके ऊपर निकले तो इस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगी। थोड़ा रुकने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। नहीं तो कॉल की पोजीशन आपको बनाने से पहले मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम को देखिए, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि मार्केट मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो जाए तो इस ट्रेंड लाइन से या फिर इस लेवल से रिवर्सल लेगी तो आप पुट की पोजीशन पर 18,047 का लेवल तो इम्पॉर्टेंट है, पर अगर 18,000 का बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल नीचे के साइड में ब्रेक हो रहा है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट 17,944 तक का देखने को आपको मिल सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है मार्केट करीब आपकी गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा सा, तो गैप अप की कंडीशन में मार्केट अगर ऊपर रुकती है, रुकने के बाद ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन। अदरवाइज अगर ऊपर ओपन होकर मार्केट नीचे आ रही है 18,130 के लेवल से तो एक रिस्क भरा पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है, पर आपको अपनी एंट्री एग्जिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है,
तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आपको लगा के दिए हैं बहुत हद तक वो सेम रहेंगे। आज जो था मार्केट जो ओपन दी है गैप अप के साथ बैंक निफ्टी ओपन हुई और फटाफट से कुछ आपको रैली दिखा, उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने टाइम पास किया। तो जो मूवमेंट था बस यही कैप्चर करने लायक था, जो कि हम लोगों ने मिस भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले अगर गैप अप ओपन फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल से अगर रिवर्सल लेती है 604 के लेवल से, तो पुट की पोजीशन पर 510 के नीचे ही आपको पुट की पोजीशन अगर बाय करते हो तो अच्छा होगा और सेफ प्लेयर हो आप तो बिल्कुल। और अगर ऊपर के साइड में बात करें, मान लीजिए गैप फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे निकलती है तो 510 के नीचे एक रिस्क भरा एंट्री बनाई जा सकती है। टारगेट आपका ये सारे हो सकते हैं नीचे के साइड में। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, मान लीजिए मार्केट आपकी थोड़ी सी यहाँ पे आपकी गैप अप ओपन हो जाए तो इस लेवल से 118 के लेवल से रिवर्सल लेगी तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, या फिर अगर ऊपर निकल जाती है तो आप इसके ऊपर कॉल की पोजीशन भी बना सकते हो। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है, मान लीजिए मार्केट थोड़ी सी आपकी गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ से अगर रिवर्सल लेती है ट्रेंड लाइन को टच करके तो पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अदरवाइज अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन 604 के लेवल के ऊपर ही बनाइए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने में लगी हुई है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर नीचे ही निकलती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है पेशेंसली, पर 377 के नीचे 235 का टारगेट मिलने का काफ़ी ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको 1-2 कैंडल में ही दे टारगेट्स। ठीक है, तो आप अगर रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल आप एंट्री बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी आपको सेलिंग आने के बाद बाइंग दिखेगी नीचे के साइड में तो आप एक कॉल की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट, अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक हमारे ज्वाइन नहीं हुए तो बिल्कुल ज्वाइन हो गए। हमारे साथ फ्री एजुकेशनल अपडेट्स और मार्केट में जो भी होता है, जो चार्ट्स बनता है वो मैं ट्विटर पे भी पोस्ट करता हूँ, साथ में आपके साथ चार्ट इंस्टाग्राम पे भी शेयर होता है, टेलीग्राम पे भी। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रह के मार्केट को सीख सकते हैं और जो हमारे ट्रेड्स हैं उसको आप फॉलो करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ में अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।